और अब बात कर्नाटक के हुबली में हुए हत्याकांड की करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले नेहा हत्याकांड ने प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। बीजेपी कानून व्यवस्था को लेकर लगातार कांग्रेस सरकार को घेर रही है, तो वहीं खुद नेहा के पिता सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, जो कि कांग्रेस के पार्षद भी हैं। उन्हें कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और परिवार मामले पर अब सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। और उधर कर्नाटक सरकार लगातार अपनी साख बचाने के लिए दावा कर रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट में। कर्नाटक के हुबली में नेहा हत्याकांड ने सियासत को और गरमा दिया है। महिलाओं की सुरक्षा, कर्नाटक की बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर लगातार कांग्रेस सरकार को घेर रही है। नेहा के पिता सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, साथ ही सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि नेहा के परिवार को सिद्धरामैया सरकार पर भरोसा नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस जघन्य हत्याकांड को लेकर बीजेपी सिद्धरामैया सरकार पर हमलावर है। कर्नाटक में जोरदार प्रदर्शन करके विरोध जता रही है। ऐसे मुख्यमंत्री को अपने पद पे बने रहने का कोई हक नहीं है जो अपने प्रदेश की जनता की रक्षा ना कर सके। नेहा के पिताजी स्वयं कह रहे हैं कि मुझे कांग्रेस सरकार है, इस पे भरोसा नहीं है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, सिद्धरामैया मस्त है। पूरे कर्नाटक से आई इन तस्वीरों के पीछे एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर हुबली की नेहा को इंसाफ कब मिलेगा। नेहा मर्डर केस को लेकर बीजेपी पूरे कर्नाटक में प्रदर्शन कर रही है। कहीं टायर जलाकर प्रदर्शन किया जा रहा है, तो कहीं काली पट्टी बांधकर कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार के खिलाफ विरोध जताया गया। तो दूसरी ओर खुद कांग्रेस के पार्षद और नेहा के पिता निरंजन हेरेमत खुद कर्नाटक की कांग्रेस सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस सिर्फ दिखावे के लिए कार्रवाई कर रही है। नेहा के पिता का यह भी आरोप है कि कांग्रेस प्रशासन आरोपी को संरक्षण देने का काम कर रही है। जो पुलिस प्रशासन है, आज मेरे को लगता है बहुत ढीले से काम कर रही है। सीओडी दे दो या नहीं तो आपको, मैं तो सबको डिमांड करूंगा या सीबीआई दे दो। इतना ही नहीं, निरंजन का कहना है कि पुलिस की जगह सीबीआई मामले की तफ्तीश करे, क्योंकि वो अपनी बेटी खो चुके हैं, लेकिन किसी और की बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी। जेपी नड्डा ने घटना की निंदा करते हुए कांग्रेस सरकार से केस सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग की है। यह दिल दहला देने वाली घटना है। इसका इन्वेस्टिगेशन, यदि स्टेट पुलिस असमर्थ है तो मैं सरकार को कहूंगा, प्रदेश को, कि वो सीबीआई को हैंडल करे। इस मामले को लेकर कर्नाटक में बीजेपी सड़कों पर उतरकर नेहा को इंसाफ दिलाने की मांग पर अड़ी है। हैदराबाद से बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता ने कांग्रेस पर बड़े आरोप लगाते हुए साफ कहा कि आखिर जब कांग्रेस शासित राज्य में खुद कांग्रेस के पार्षद की बेटी महफूज नहीं है और उन्हें अपनी ही पार्टी और सरकार पर भरोसा नहीं है, तो आखिरकार जनता ऐसी पार्टी पर कैसे भरोसा कर सकती है। If a Congress councillor himself is not able to get justice in a state where Congress is a ruling party, what will happen to your daughter and any daughter of this country? This is a very big thing. Just wake up. Hindus, wake up. एक तरफ बीजेपी कांग्रेस पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगा रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार और मंत्री प्रियंक खड़गे अपनी साख बचाने के लिए कह रहे हैं कि सभी उचित कार्रवाई इस मामले में की जा रही है। कर्नाटक सरकार अपने तरीके से इस मामले से निपटेगी। भाजपा को चिंता करने की जरूरत नहीं है। भाजपा सिर्फ और सिर्फ समाज को बांटने की कोशिश कर रही है, यह आरोप लगाते हुए कांग्रेस के मंत्री नजर आ रहे हैं। See, we have already taken whatever steps that needs to be taken as per the law of the land. And quite naturally, BJP sees this as an opportunity to divide the society. नेहा हत्याकांड को कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक नेहा को इंसाफ नहीं मिला। और तो और नेहा के पिता जो खुद कांग्रेस पार्टी से आते हैं, उन्हें भी कांग्रेस सरकार पर भरोसा नहीं है, जो दिखाता है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और अब बात करेंगे अमेठी की। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी लगातार धुआंधार प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं और अमेठी में उनके निशाने पर अगर कोई है तो वो राहुल गांधी हैं, क्योंकि अमेठी को छोड़कर वायनाड पहुंचे राहुल गांधी पर स्मृति ईरानी ने बड़े तंज कसते हुए साफ कहा कि आतंकियों के समर्थन से यहां वायनाड की सीट जीतने की कोशिश में राहुल गांधी जुटे हुए हैं। दूसरी ओर हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी आरोप लगाया और कहा कि यहां पर कोई प्रेम नहीं है वायनाड से राहुल गांधी को, सिर्फ और सिर्फ एक सुरक्षित सीट वो चाहते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। वायनाड में राहुल जी ने आतंकवादी संगठन से समर्थन लिया। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने बीजेपी की जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने पर फिर से तगड़ा हमला बोला है। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी वायनाड में आतंकी संगठन के समर्थन से चुनाव लड़ रहे हैं। वायनाड में देश विरोधियों का समर्थन लेकर राहुल जीतने का सपना देख रहे हैं। वायनाड में राहुल जी ने एक ऐसी आतंकवादी संगठन के नेताओं से समर्थन लिया। ये अपना वायनाड का चुनाव लड़ने के लिए जिन लोगों ने केरल में हर जिले में किस हिंदू नेता को मौत के घाट उतारना है उसकी लिस्ट बनाई। इससे पहले भी स्मृति ईरानी राहुल को इस मुद्दे पर घेर चुकी हैं। अमेठी छोड़कर वायनाड भागकर चुनाव लड़ने पर निशाना साध चुकी हैं। राहुल को स्मृति भगोड़ा करार दे चुकी हैं। लेकिन स्मृति ईरानी ही नहीं बल्कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जब वायनाड बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार के लिए पहुंचे तो राहुल को टूरिस्ट कहकर निशाना साध लिया। राहुल गांधी वायनाड का एमपी था, लेकिन क्या यहाँ में उनका कोई घर है? कभी वो आप लोगों को दिल्ली में बुलाता है खाना खाने के लिए, तो उनको आप क्यों वोट देते हो? यहाँ एमपी नहीं है, यहाँ वो टूरिस्ट है, टूरिस्ट हिसाब से वो आते हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी खुद राहुल पर वायनाड से चुनाव लड़ने पर हल्ला बोल चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि जैसे राहुल गांधी अमेठी से भागे वैसे वायनाड से भी भागेंगे। कांग्रेस के जो शाहजादे हैं उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है। अब जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा, वो वायनाड भी छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी समेत पूरी बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है। कोई राहुल के आतंकियों की मदद से चुनाव लड़ने की बात बोल रहा है तो कोई राहुल के वायनाड से भी भागने का तंज कस रहा है। लेकिन राहुल ने खुद पर होते सियासी हमलों पर चुप्पी साध रखी है, जिससे सवाल यही खड़ा होता है कि क्या बीजेपी के आरोप और तंज सही हैं, जिनका राहुल जवाब नहीं दे पा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।